नमस्कार दोस्तों, दिन रात ईसाई मिशनरियों के खिलाफ मेहनत करने वाला धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार का बाबा जिन चमत्कार को दिखा रहा है वो चमत्कार दिव्य शक्ति नहीं है या किसी परमेश्वर किसी भगवान की ओर से नहीं है, बल्कि एक मैजिक है। हमने करण को धाम और धाम के बाबा की पूरी कहानी बताई, हर तस्वीर से रूबरू कराया। फिर करण ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। जैसे बहुत सारे बाबा का हम बात कर रहे थे, वो बोलते हैं कि हमको भगवान की दी हुई शक्तियां ये हैं, वो मेरे में वो नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि उनमें है कि नहीं, बट अगर मैं बिना शक्तियों के कर सकता हूँ ये चीज फॉर एंटरटेनमेंट, तो हु इज टू से कि वो सेम चीज नहीं कर रहे हैं। दैट इज माई लॉजिक बिहाइंड इट। मैजिक या फिर कोई अलौकिक चीज़ जो बाबा बागेश्वर के पास आ गई है, जिससे वो सबको पढ़कर बता रहे हैं कि आपके मन में क्या है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो ये दावा करती हैं कि ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है। तो सुहानी हमारे साथ है। सुहानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुहानी, आप कहती हैं कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक ट्रिक है, तो लोगों को कैसे समझाया जाए? देखो, ये ना शब्दों का खेल है, और तो वैसे देखा जाए तो सभी सिनोनिम्स ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या हो गया, शब्दों पे चल रहा है सब कुछ, तो करेक्शन जरूरी हो गया, वरना हम ऐसे ही बोल देते तो चल जाता। आपने बोला कि आप बोल रहे हो कि ये मैजिक नहीं, ये ट्रिक है। मैजिक एक कला है, ठीक है। मैजिक, जादू एक कला है, इट इज एन आर्ट फॉर्म, ठीक है। अब जब वो आर्ट फॉर्म को कोई मिरेकल बता देता है वो प्रॉब्लम है। वो आर्ट फॉर्म को कोई चमत्कार बता देता है, वहां पर मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई और ये अवेयरनेस लोगों में लाना चाह रही हूं कि दुनिया में कोई भी आपके मन में नहीं घुस सकता, इतना कमजोर हमें बनना नहीं। बाबा बागेश्वर जो कर रहे हैं वो क्या है? वो एक कला है, तो धर्म रक्षक, जो अपने आप को वो धर्म रक्षक बोलते हैं, क्योंकि उनकी कथाएं बहुत होती है, वो बहुत लोगों को एक रिलीजन के प्रति हमारे, तो एक धर्म के रक्षक है वो अपना धर्म बचा रहे हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग। धर्म के रक्षक होने चाहिए। लेकिन धर्म के रक्षक को क्यों जरूरत पड़ रही है एक जादू की? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप इसका मतलब बाबा ने मैजिक को इस्तेमाल करके धर्म को बचा रहा है, यानी हिंदू धर्म के अंदर जो भगवान, गॉड, परमात्मा, जितने सारे देवी देवता हैं, उन सारे लोगों को बचाने के लिए एक जादू, एक मैजिक, एक कला को बाबा ने इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात को लेकर हिंदू लोग भी दुखित है और दुखित होने की आवश्यकता है कि झूठ बोलकर कि ये बाबा बालाजी की तरफ से है, ये भगवान का शक्ति है, ये दिव्य शक्ति है कह के लोगों को बेवकूफ बना के बाबा ने कितना अपना धर्म का ही नाक कटा रहे हैं और हिंदू लोगों का धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मीडिया वालों का क्या ही, मीडिया वालों को तो पैसा मिल रहा है, इन जैसे बाबाओं को लेके कितना उत्सुक है, खुशी खुशी हंसी हंसी के मारे इंटरव्यू ले रहे हैं। बात, अच्छा प्रश्न। ये आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा? तपस्वी तो नहीं है, ये घोषणा तो नहीं करते, लेकिन आज भी दिन रात, हाँ बहुत। अरे आपकी योग्यता का क्या कहना। आई प्राउड ऑफ यू। हमको आप पर बहुत गर्व है, आपकी लैंग्वेज से और आपके स्पष्ट प्रश्नों से। तो ईसाई धर्म के लोग अगर कहीं पर प्रार्थना सभा कर रहे हैं तो वहां इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि ये अंधविश्वास है। चमत्कार दुनिया का सबसे असरदार हथियार है। इसका असर इतना गहरा होता है कि लोग झूठ को भी सच समझने लगते हैं। उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और कुछ लोग इसी का फायदा उठाकर गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों का धर्म परिवर्तन कर देते हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जौनपुर लेकर चलेंगे, जहां चमत्कार की चमक दिखाकर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की साजिश हुई है। क्या अंधविश्वास की आड़ में और पैसे के दम पर हिंदुओं का धर्म बदलने की साजिश हो रही है? धर्म की आड़ में धोखे पर जी न्यूज सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इस खुलासे को हमने नाम दिया है ऑपरेशन प्रपंच। ईसाई लोगों का जो प्रार्थना सभा को कहीं पे भी अंधविश्वास करके साबित नहीं किया गया है, लेकिन इन बाबा का जो कारनामा को मैजिक करके साबित किया गया है। मैजिक शन है ये बाबा, ये साबित हो चुका है।
और बाबा भी खुद बता रहा है कि मैं बाबा नहीं बल्कि मैं ढाबा हूं। लग रही किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। मैं तपस्वी नहीं हूं। आपकी उम्र है सिर्फ 26 साल। जितनी आपकी उम्र है उससे दुगना या तिगना तपस्या करने के बाद जो योगी हुआ करते थे, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, तब उनके पास ये शक्ति आती थी कि वो ये सब कर सके। आपकी उम्र ही को टोटल 26 साल है, तो आपके पास ये चमत्कार की जो शक्ति है इतनी जल्दी कैसे आई है? तपस्वी हम नहीं हैं। तपस्वी हम नहीं हैं। बाबा ने खुद ही बता दिया है कि वो किसी तपस्वी नहीं है, और वो जो चमत्कार दिखा रहा है वो किसी तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक मैजिक है, एक कला है। और वो कला, वो मैजिक को इस्तेमाल करके बाबा ने लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और वो बाबा को साथ दे रहे हैं इन बेवकूफी मीडिया वाले। अभी रही बात यह है कि वो कला, वो चमत्कार, वो मैजिक को देख के जिन नामधारी ईसाई लोग, नामधारी मुसलमान लोग बाबा के बात में फंस चुके हैं, और देखो ईसाई धर्म में ही चमत्कार नहीं हो रहा है बल्कि हमारे धर्म में भी हो रहा है, ऐसा सुन के वापस हिंदू धर्म में घर वापसी कर चुके हैं। समझ लीजिए उन सारे गरीबी दलित लोगों का कितना बुरा हाल हो चुका है, कितना उन लोगों को धोखा दिया गया है। पहली बात यह है कि बाबा जी एक ट्रिक करते हैं जिसको वो कहते हैं कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है। दूसरी बात यह है कि वो जिन लोगों को सामने बिठा करके और बड़ी जमात अपने सामने खड़ी कर देते हैं, लाखों लाख लोग आ जाते हैं, वो लोगों की आस्था और उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ है। दोस्तों, हिंदू धर्म में लोगों को जितना धोखा दिया गया है, दूसरे धर्म में, किसी धर्म में भी वैसे धोखा नहीं दिया गया होगा। मैं परमेश्वर हूं, मैं दिव्य शक्ति का अधिकार हूं, मेरे दरबार में आ जाओ, मेरे को प्रणाम करो, तो लोग दिन प्रतिदिन एक एक भगवान को बनाते बनाते 33 कोटि देवी देवता को बना चुके हैं। वैसे ही आज भी चल रहा है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कि परीक्षा करो, परखो, सभी को ग्रहण नहीं करना है, परखना है। पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे लोग भी खड़े हैं। यह बात वचन सिखा रहा है, बाइबल सिखा रहा है। अगर हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर में भी इस प्रकार की बातें हैं तो वो बात को सिखाना चाहिए, लेकिन ईसाई लोग हमेशा सिखा रहे हैं कि झूठे लोग भी हैं, सच्चे लोग हैं तो झूठे लोग भी हैं, जैसे उजियाला है तो अंधेरा भी है। दोस्तों, सभी को सचेत कीजिए कि आसान से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना है, बल्कि एक्सेप्ट करने से पहले परखना है कि वो स्वर्ग से है या नहीं।